हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो ही होंगे। आपकी जानकारी के मुताबिक मेरा नाम है पीयूष। सो गाइस, सितंबर 2022 को नामीबिया देश से कुछ चीते भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं और उसी के कुछ दिन बाद साउथ अफ्रीका से भी इंपोर्ट किए जाते हैं। और मकसद इसका सिर्फ एक था कि हमारे उन चीतों को रिव्यू करना, दैट मीन्स एक्सटिंक्ट चीतों को रीगेन करना। गाइज उस समय तो पूरा एकदम सोशल मीडिया पे छाया हुआ था कि हाँ, हमारे चीते फिर से हम लोग उसको रीगेन कर लेंगे। बट अभी करंट टाइम में क्या स्टेटस है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दरअसल करंट स्टेटस में आपको पहले तो एक डाटा दिखा देता हूँ, जहाँ पर इन इम्पोर्ट चीतों में से तो सिर्फ 6 की डेथ हो चुकी है। सो गाइज ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा कि हम लोग इसको रीगेन कर पाएंगे, और क्या ये करना सही है, और हमारे चीते आखिर एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, इन सारी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज देखिए, चीता एक अंग्रेजी नाम जो कि आता है हमारे संस्कृत शब्द चित्रक से, यानी कि जिसका मतलब द स्पॉटेड वन, यानी कि उसके ऊपर कुछ दाग धब्बे लगे हों। गाइज एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये चीता हमारे 80 साल पुराने जीव हैं। और गाइज भोपाल और गांधीनगर में तो इनकी कुछ पेंटिंग भी पाई गई हैं जो कि हमारी लगभग 10,000 साल पुरानी है। तो गाइज इससे तो हमें ये पता चलता है कि ये जीव हमारे काफी पुराने हैं। गाइज सितंबर 2022 के आंकड़े से तो पूरे एशिया में सिर्फ 12 चीते पाए जाते हैं, वो भी सिर्फ एक ही देश ईरान में। बट गाइज अभी तो हमारे इंडिया में भी इंपोर्ट हो चुका है। गाइज एक हमारे राइटर हैं, इनके किताब में ये लिखा गया है कि जो हमारे मुगल शहंशाह जो कि अकबर थे, उनके पास तो 1000 से ज्यादा चीते थे और उन्होंने 9000 से ज्यादा चीते पाल रखे थे। गाइज एक बार आप सोच के देखिए कि हमारे पास कितनी भरपूर संख्या में चीता थे। गाइज देखिए, अकबर का शासन खत्म होता है साल 1605 में और 1900 आते आते भारत में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। गाइज आप लोग सोचिए कि इन 300 सालों में क्या हुआ, कैसे हमारे चीते इतने सारे जो कि भरपूर मात्रा में थे उनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। चलिए पहले तो हम लोग इनके रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका पहला रीजन ही हमारा आता है हंटिंग। पहले के जमाने में लोगों को इसको शिकार करना बहुत ही एक शौकीन और उसके साथ फोटो खिंचाना बहुत ही एक गर्व की बात लोगों को लगती थी। इस साल 1800 से लेके 1950 के बीच में हमारे लगभग 127 चीते मारे जा चुके थे। उनका ये भी मानना था कि हमारे जो ब्रिटिश थे वो ज्यादा चीताओं को मारने का शौक नहीं रखते थे, कभी काल अगर उनके भी हाथ में लग जाते थे तो वो मार देते थे। लास्ट के 3 चीते हमारे 19वीं सदी के मध्य प्रदेश में महाराजा रामानुजन प्रताप सिंह के द्वारा मारा गया। गाइस देखिए, इसका एक ही कारण नहीं था, इसके कई एक और कारण निकल के आता है जो कि इनके हैबिटेट। देखिए धीरे धीरे क्या होता गया कि हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों के डिमांड बढ़ती गई, तो लोग बाहर निकल के अपने घर और बनवाने लगे। गाइस देखिए सिंपली होता क्या कि एक चीता को रहने के लिए लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर की जगह चाहिए होती है। गाइस दिन पर दिन इनकी जगह कम होती गई तो इनकी जाहिर सी बात है पॉपुलेशन भी तो कम ही होती जाएगी। गाइस 1920 आते आते ये प्लान बनने लगा कि अब हम लोग ईरान से चीता को इम्पोर्ट करेंगे। गाइस उस टाइम ईरान के पास प्रेजेंट टाइम में 300 चीता थे, बट ये प्लान हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है ड्यू टू इस्लामिक रेवोल्यूशन चल रहे थे। फिर गाइज इस प्लान को डिले करके फॉरवर्ड किया जाता है साल 2009 में। इस बार गाइज फिर एक बार चीता को इंपोर्ट करने का हमारा प्लान बनता है अफ्रीका में। अब गाइज यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट 7 अलग अलग नेशनल पार्क में रिसर्च करवाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। फिर गाइज ये सब करने के बाद साल 2010 में कूनो नेशनल पार्क को रिकमेंड किया जाता है। फिर गाइज साल 2012 में जो कि चीता को नामीबिया से कोनो लाने जाने का एक हमारा रोड मैप का प्लान तैयार किया जाता है। बट गाइज फिर इसको अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको रोक दिया जाता है। बट गाइज पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे चीता की जो कि 2 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक हमारी होती है अफ्रीकन चीता और एक हमारी होती है एशियाटिक चीता। बट गाइज इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। लाइक जैसे कि एशियाटिक चीता साइज में तो छोटे होते हैं बट इनकी गर्दन बहुत मजबूत होती है, और गाइज इनके थोड़े से कलर में भी बहुत ज्यादा ही डिफरेंस पाया जाता है। बट गाइज यहाँ पे बात ये है कि जो हमारे पहले जो कि इंडिया में चीता पाए जाते थे, जो अभी के टाइम में ईरान में 12 चीता मौजूद है, वो हमारे एशियाटिक चीता ही होते थे। बाकी सारे अफ्रीकन देशों में पाए जाने वाले चीता वो अफ्रीकन स्पीसीज के चीता होते थे। सो गाइज फाइनली हमारा यही एक मेन रीजन निकल के आता है इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए।
गाइज उन्होंने यहाँ पे एक रीजन ये भी रखा है कि जो हमारी मतलब गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो जो हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ के होते हैं उनसे कुछ डिस्कस भी नहीं किया इसके बारे में। गाइज उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि इस तरीके से आप किसी एक्सटिंक्ट जानवर को जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इसके लिए एक सही मतलब कि समय नहीं है। फिर गाइज हम लोग आते हैं जनवरी 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 साल पुराने फैसले को फिर से मतलब कि चेंज कर देता है। चीताज को इंपोर्ट करना है एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर, इसको फिर से अलाउ कर दिया जाता है। डॉक्टर यादवेंद्र झाला जो कि हमारे डीन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया है, वो ये कहते हैं कि, और यही हमारे चीता प्रोजेक्ट के जो कि लीड साइंटिस्ट भी हैं, ये गाइज कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है। मतलब कि इनका कहना ये था कि अब हम लोग चीता को भी मतलब कि वापस ला सकते। तो फाइनली सितंबर 2022 में जाकर इस प्रोजेक्ट को आखिर सक्सेसफुल हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे फिर से इंडियन गवर्नमेंट का प्लान होता है 50 से ज्यादा चीतोज को जो कि इम्पोर्ट करवाना। सो गाइज अभी तक तो टोटल 20 चीताज को इंपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें से कि पहले 8 को तो हमारा नामीबिया से लाया जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी के बर्थडे यानी कि 17 सितंबर को। फिर गाइज इंपोर्ट कराने के बाद इनको जो कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इनको ट्रेस किया जाता है कूनो नेशनल पार्क में। गाइज प्रोसीजर के अनुसार इनको 30 दिन तक तो पहले एक क्वारंटाइन में रखा गया। फिर गाइज उसके बाद इनको कूनो के जंगलों में रिलीज कर दिया गया। सभी चीताज को ट्रैक करने के लिए इन पे एक रेडियो कॉलर भी लगाया गया था। फिर गाइज हमारी बात आती है 18 फरवरी 2023। साउथ अफ्रीका से 12 और चीताज को इंडिया में फिर से इंपोर्ट किया जाता है। फिर गाइज अगले महीने हमको जो कि मार्च में एक गुड न्यूज सुनने को मिलती है। नामीबिया से आई एक चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया। गाइज इस समय अगर हम लोग टोटल बात करें तो जो कि उस समय हमारे पास 24 चीता थे इन बच्चों को इंक्लूड करके। गाइस सब कुछ तो सही चल रहा था, बट अगर आज की डेट में हम लोग आए तो इन 6 महीनों में हमारे 24 चीताज में से 9 चीता मारे जाते हैं। सो गाइस व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, आइए चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। गाइस हमारी लेटेस्ट डेथ जो कि 23 अगस्त की है, जब एक 3 साल की धात्री का देहांत हो जाता है। गाइज इससे कुछ ही दिन पहले 15 जुलाई और 11 जुलाई को 2 चीते और मारे जाते हैं। लगभग इन 3 हफ्तों में 3 चीताज मारे जाते हैं और जो वो 4 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से भी 3 मारे जाते हैं। गाइज इनके पीछे तो रीजंस बताए जाते हैं डिहाइड्रेशन और गर्मी। बट गाइज अगर हम लोग इन चीताज को इग्नोर भी कर दे कि वैसे भी चीताज के बच्चे का जो कि सर्वाइवल रेट सिर्फ 10 ही % होता है, बट गाइज इन 9 में से जो 6 मरे वो तो एडल्ट थे ना। गाइज सबसे पहले जो कि हमको डेथ तो सिर्फ 28 मार्च को ही देखने को मिल गई थी जब सासा की मौत होती है। इसके पीछे हमारा जो कि मेन रीजन किडनी फेलियर बताया जाता है। दूसरी डेथ होती है हमारी 24 अप्रैल को 6 साल की उदय की। गाइस तीसरी डेथ हमारी 9 मई को होती है। गाइस इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि 2 मेल चीताज एक चीता पे अटैक कर रहे थे। बट गाइस जरा असल आप लोग ही सोचे कि क्या इन चीताज के डेथ के पीछे सिर्फ एक हमारे जो कि नेचुरल काजेज ही हैं। गाइज मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता रखा था कि लगभग एक चीताज को रहने के लिए जो कि लगभग से लगभग 100 किलोमीटर की जगह चाहिए होती है। बट गाइज कूनो नेशनल पार्क का एरिया तो खुद में ही सिर्फ 750 किलोमीटर का स्क्वायर का है, यानी कि ये निकल के आता है कि हर 100 किलोमीटर में सिर्फ 3 चीते ही हमारे रखे जाते हैं। गाइज एक्सपर्ट ने इसीलिए ये भी कहा कि इन मतलब कि इतनी छोटी सी जगह में इतने हाई डेंसिटी में आप लोग 3 चीताज को रख रहे हैं जो कि उसके लिए सही नहीं हो सकता है। गाइज इसीलिए आप लोग सोचिए कि नामीबिया से लाए गए 2 चीताज को तो कई बार जो कि नेशनल पार्क से बाहर भी पाया गया था। बट गाइज यहाँ से हम लोग अब आशा करते हैं कि हमारे जितने भी चीता हैं वो कम से कम सुरक्षित रहें, वो कम से कम हमको एक नई जो कि थिंकिंग पावर देखने को मिले, एक हम लोग नए पावर को उगते हुए देखें। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग